पश्चिमी लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत बुधवार को हरिनगर विधानसभा के बेरीवाला बाग इलाके में नुक्कड़ सभा में शामिल हुई। इस सभा में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी, जिसमें अच्छी खासी तादाद महिलाओं की थी और हर कोई अपने प्रत्याशी का स्वागत करने को बेताब था। कोई कमलजीत सहरावत को चुन्नी डालकर तो कोई फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहा था। दरअसल बड़ी जनसभा और रैलियों से अलग छोटी छोटी नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसका प्रयास हर एक विधानसभा इलाके में अपने समर्थकों तक पहुंचना है। इस दौरान कमलजीत सहरावत वहां मौजूद कुछ बच्चियों से भी मिली और उन बच्चियों से उनकी पढ़ाई लिखाई और उनके कैरियर के बारे में भी चर्चा की। उनका यह प्रयास चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं को लेकर उनकी सोच को साफ तौर पर दर्शाता है। इस नुक्कड़ सभा के आयोजन के दौरान लोगों को इस बात का विश्वास दिलाया गया कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो जिस तरह मेयर पद पर रहते हुए उन्होंने इलाके के विकास और बेहतरी के लिए बेहतर काम किया, उसी तरह सांसद बनने के बाद भी लोकसभा का कायाकल्प कर देंगे। इस सुनील भाई प्लीज भाई हमारी पूर्व में निगम पार्षद बहन राधिका सेठिया जी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। इस सभा में पहुंचे एक समर्थक ने तो मोदी को शेर और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को चोर करार देते हुए कहा कि चाहे नौकरी छोड़नी पड़ जाए, कमलजीत सहरावत को जिताकर मोदी को फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वो एकजुट होकर करके दिखाएंगे। तो विवेकानंद जी ने एक बात कही थी, इस देश को कहने वालों की नहीं, करने वालों की जरूरत। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करते हैं। देखिए, हम सामाजिक लोग हैं, चुनाव चाहे चल रहे हो, लेकिन जब युवाओं से बात करने का मौका मिले तो ज़रूर मेरा इंटरेस्ट रहता है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, और युवाओं को सही डायरेक्शन मिले, वो अपनी भागीदारी समाज में रखे, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरी कोशिश होती है जब भी युवा मिलते हैं तो मैं उनसे कैरियर और पढ़ाई की बात करती हूँ। कई लोग पार्टी में शामिल भी हुए, आज नए लोग, बहुत बड़ा नंबर। जिस हिसाब से हमारी ये नुक्कड़ बैठक थी तो मुझे लगता है 25 से ऊपर आदमी आज शामिल हुए। और मैंने युवाओं से, जो युवा खासकर शामिल हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों शामिल हुए, तो उन्होंने कहा कि हमें बातें सुनने से लगा कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी पार्टी है, लेकिन जब हमने वहाँ पे काम करते देखा और ख़ासकर ये जो शराब का यहाँ पर ठेका गली के अंदर खोला गया, तो उन्हें इस बात की तकलीफ़ हुई और उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। और वही आपको एक देखने को मिला कि इतना बड़ा युवा का ग्रुप आज ज्वाइन किया है। मावल मिश्रा कहते हैं कि जीत कर आने के बाद काफ़ी सारे विकास के काम करूँगा, यही बातें करते हैं। कमलजीत सहरावत के पास क्या योजना है जीत कर आने के बाद? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल में काम किया है, 5 साल का संकल्प पत्र रोड पर मैप हमने पहले ही दे दिया है, और 5 साल का नहीं दिया, अगले 25 साल का दिया है। तो अगले 25 साल भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, युवा, गरीब, महिला, किसान का भारत बनाती हुई अपने संकल्प को पूरा करती हुई नजर आएगी, ऐसा लोगों के आशीर्वाद से लगता है। हम तो जाएंगे जरूर वोट देने। वोट छुट्टी तो सभी मनाते हैं, लेकिन ये भी एक हमारा एक अधिकार है, तो हम लोग वोट देने जाएंगे। माहौल किस तरह का दिख रहा है, क्या मुद्दे होंगे जिसको मन में सोचकर आप वोट देने के लिए अपना मन बनाएंगे? सर, ये जो मोदी जी ने काम किया है उसी के बेस पे हम लोग वोट देंगे। उन्होंने विकास किया है देश का और अच्छे से हम लोग उसके लिए संतुष्ट हैं हम लोग। जो यहाँ से प्रत्याशी हैं उनके बारे में कुछ बताएं, आज वो आपके बीच आई थी। सर, वो अभी मैंने सुना कि वो हमारे साउथ दिल्ली के मेयर रह चुके हैं, तो हम उस बेस पे, उन्होंने अच्छा काम किया है तो हम उसी बेस पे उनको वोट देंगे। जो मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं 10 सालों में वो कोई नहीं कर पाया। 10 सालों में 80 से 150 एयरपोर्ट बन गए हैं, 18,000 रेलवे लाइन से 35,000 रेलवे लाइन बन चुकी हैं।
राम मंदिर बन गया, धारा 370 हटवा दी है, ठीक है, और कश्मीर के मुद्दे अच्छे सॉल्व कर दिए हैं, जो 3 तलाक हटवा दी है। जो काम मोदी कर पाया ना वो कोई नहीं कर पाएगा। इंडिया गठबंधन पूरा चोर है, वो एक तरफ है, राहुल गांधी हो, आपका अखिलेश हो, मायावती हो, ये सब एक ही खानदान के चोर है, एक ही खानदान के परिवार है, ठीक है। हमारा जो शेर है ना मोदी, वो एक तरफ है, जंगल का राजा एक तरफ है, चूहे बिल्ली एक तरफ है। मैंने दुनिया में भगवान देखे लेकिन मोदी मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। मोदी जी को जिताने के लिए कमलजीत को जिताना जरूरी है। कमलजीत को जितवा कर रहेंगे, कुछ भी हो जाए, जान दम लगा देंगे, शायद नौकरी छोड़नी पड़ जाए अपनी।